लेकर पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय बंदरोली की तरफ से सारे भाई ना राम राम भाई। और आज पहुंच गए भाई डॉक्टर CR चौधरी छज्जू राम चौधरी जी के पास। आप सभी जानते हैं, सबने नाम सुना है भाई, पहले भी इंटरव्यू डाले हैं दो अपने चैनल पर, जो अहम बीमारियां होती हैं पशुओं में उनको लेकर के। और आज बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी भाई, डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक की जो है शुरुआत कर दी है रिटायर होने के बाद भी, कि भाई मैं फील्ड में रहूँगा, पशुओं की सेवा करूँगा, पशुपालक भाई जो भी है उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, उसके लिए मेरा जितना योगदान होगा उतना करूँगा। तो बार बार स्वागत आज फिर डॉक्टर CR चौधरी जी का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार सर। नमस्कार भाई अजय, कैसे सबसे पहले तो सर आपको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से और सभी जितने भी हमारे दर्शक साथी हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद जो है ना, इतने मौसम में, बारिश के मौसम में भी आपने आया और आप हमारा सबका हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छात्री हैं जी सर। और हमने इलाज सिखाने के साथ साथ इनको ये भी बताया कि डॉक्टर की जिम्मेवारी खाली इलाज करने की नहीं है, उसको आपको ये भी देखना कि पशु की क्या कीमत है, जमींदार के माली हालत क्या है और किन हालातों में वो पशु को पाल रहा है, उनको भी आप ध्यान रखकर तब उस पशु की सेवा करना। पिछली वीडियो में बताया था चोट लग गई थी सर, शायद गिर गया था और 5-6 हड्डियां भी मेरी टूटी। अच्छा जी। लेकिन ऊपर वाले की वो है कि अच्छे काम के लिए जा रहे थे, वो जुड़ भी जल्दी गई। एड्रेस है ये चीजें और बताओ एक बार। ऐसा है, ये जो आज अपना क्लिनिक की हमने एक प्राइवेट क्लिनिक की, पशुपालन क्षेत्र के पशु चिकित्सालय की जो अपने नींव डाली है आज, ये रोहतक जिले में महम क्षेत्र में गांव बहु जमालपुर, अपना HDFC बैंक है जी, उसकी बराबर में ही अपना उसके पीछे ही है ये गाड़ी अंदर ही आ जाएगी। पशु को अगर उतारने की भी बहुत अच्छी आपने व्यवस्था, पशु को उतारने के लिए हमने रैंप बनवाया हुआ है, गाड़ी सीधी रैंप पे लगेगी। और पशु का इतना हमने ध्यान रखा है कि पशु को धूप भी ना लगे, बारिश भी ना लगे। ऊपर उसके शेड है, जैसे वो गाड़ी से उतरेगा वो शेड के अंदर उतरेगा। क्रश डाले हैं, कैटल क्रश जो बोलते हैं, जिसको हम सिकंजा बोलते हैं देसी भाषा में, उसके ऊपर भी हमने पूरा इसका इंतजाम किया है कि पशु के ऊपर जो है ना छाया रहे, हर वक्त छाया रहे। और कैटल क्रश के नीचे भी हमने जो है ना गद्दा, जो ऐसे बोलते हैं ना अपन, आजकल पशुपालक भाई भी हर घर में भी पशु के लिए गद्दा लगाने लग गए, वो बिछोने का काम भी हमने किया है कि पशु बाई चांस भी गिर जाए तो चोट ना लगे। किस तरह का जो इलाज पशुओं का, जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जब भाई सार ले जाना पड़ता पशु, या कोई और ज्यादा गंभीर हो, तो कहाँ तक का इलाज यहाँ पे संभव है जी? ऐसा है अजय भाई कि जैसे आपने जिक्र किया हिसार का, हमने पूर्ण रूप से कोशिश की है कि लंबी दूरी का जो जेब खर्च पशुपालक पे पड़ता है, वो ज़्यादातर जरूरत पड़ती है एक्सरे की, उसको थोड़ा सा छोड़ के, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 केसों में से 2-3 को, 1 को जरूरत पड़ती है। ज़्यादातर को जरूरत होती है कि आम जो बीमारियां हैं पशुओं की, वो ठीक से उनका उपचार हो जाए, उस पशु के कारण और पशुओं में कोई ऐसा रोग ना हो जिससे पूरे गांव में या आजू बाजू में भी रोग फैल जाए, उसकी जानकारी पशुपालक को सही टाइम पे मिल जाए, उस पशु का बचाव हो जाए और उसके नज़दीक जो भी बंधे हुए हैं या गाँव में जो संबंधित पशु हैं उनका बचाव हो जाए। गोबर की तकलीफ़ें हैं, कीड़ों की तकलीफ़ें हैं, उसके लिए हमने प्रयोगशाला रखी है, उसके खून टेस्ट के लिए, पेशाब टेस्ट के लिए, इस टाइप के जो भी एक प्रयोगशाला की जो जांच की ज़रूरत है, वो हमने पूरी सुविधा यहाँ बनाने की कोशिश करी है। और हम कोशिश करेंगे कि पशुपालक को बहुत ही कम केसों के लिए इधर उधर भटकना पड़े, भाड़ा लगाना पड़े, उसका जेब खर्च करना पड़े। अपनी कोशिश ये होगी कि पशुपालक को हम जितनी बढ़िया से बढ़िया, अच्छी से अच्छी सेवा पड़े, वो हम अच्छे से अच्छी देने की कोशिश करेंगे। क्लिनिक का टाइमिंग शेड्यूल और बताएं एक बार। तो मेरा टाइमिंग रहेगा 7:30 बजे से लेके और 1 बजे तक। उसके बाद मेरे सहायक साथी लोग यहाँ पे शाम तक रहेंगे। फिर भी कोई इमरजेंसी का कोई केस आ गया तो ये बहु जमालपुर जो है, ये मेरे घर से सारा 10 मिनट के रास्ते पे है। ऐसा भी डे आपने चूज किया कि भाई ऑफ रहेगा उस दिन, इतवार के दिन, लेकिन उसमें भी यदि कोई आपातकालीन सेवाओं की किसी भाई को जरूरत पड़ेगी तो मेरे सहायक रहेंगे, मैं भी आऊँगा। ये नहीं कि इतवार है तो मैं आऊँगा ही नहीं, लेकिन यदि
ऐसी कोई इमरजेंसी किसी के साथ होती है, खुदा ना करे फिर भी जरूरत पड़ेगी किसी भाई को, तो हम छुट्टी के दिन भी, ऑफ टाइम पे भी, रात बेरात भी, और कोई त्यौहार वगैरह को भी जो छुट्टियां होती है उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे कवर करेंगे कि लोगों को जैसी सेवाओं की जरूरत हो हम उनकी परिपूर्ति कर सकें। आप नस्ल पे काम करना चाहते हैं तो आपको एक सीमन जो है, बीज जो रखवाना है, उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अपने पास अगर हम सीमन की बात करें सर, उसके बारे में बताओ किस तरह के अवेलेबल हैं, अपना जो सरकारी सीमन है या। अजय भाई, ये मैं पशुपालन विभाग से उपमंडल अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। मैं यहाँ पे वही जो है ना बीज रख सकता हूँ जिसकी प्रयोगशाला से उस बीज के अंदर कोई रोग नहीं मिला है, वो टेस्टिफाइड सीमन है, उसी को हम रख सकते हैं। स्टूडेंट है डॉक्टर साहब के, इनके भी वीडियो पे कमेंट आई थी कि हमारे सर सबसे बेस्ट हैं। और सर हमने भी कई पशुपालक भाइयों की वीडियो कवर की है, वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर CR चौधरी जी से ऊपर हम नहीं मानते किसी को भी। क्षेत्र में इतने अच्छे पशु हैं तो हमारी बतौर पशु चिकित्सक ये ड्यूटी भी बनती है कि उस जाति का सर्वनाश हम ना करें, यदि कर सके तो उसको बढ़ावा दे सकें, उठा सकें, ऊपर ले जा सकें। तो हम इलाज के साथ साथ जिस पशुपालक भाई को एक साइंस की जरूरत है, एक ज्ञान की जरूरत है, विभाग से संबंधित जितने भी उसके दिमाग में प्रश्न हैं, हम उसका उत्तर दे सकें, उसको समझा सकें कि किस पशु की सेवा करो जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, हम वो भी कार्य करेंगे। तो सर ज़्यादातर अपना समय रोहतक एरिया में, इसी क्षेत्र में निकाल लिया आपने जी। अजय भाई, मैंने हरियाणा में पशुपालन विभाग की सर्विस सन 84 से शुरू करी है। उससे पहले मैं कॉलेज में ही बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर जबलपुर लगा था, मेडिसिन डिपार्टमेंट में। फिर किसी कारण मेरे दादाजी अचानक चल बसे और पिताजी और मेरे चाचा, पूरा कुनबा ही फौज में था, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप हरियाणा ज्वाइन कर जाओ और मध्य प्रदेश की नौकरी छोड़ दो। तो मैं फिर अम्बाला में आया था, 3.25 साल मैंने अम्बाला में सर्विस दी है। उसके बाद 87 में मैं बदल के बहुत प्रसिद्ध गांव है महम क्षेत्र का मदीना, वहाँ पे मैं 12 अगस्त 87 में ट्रांसफ़र होके आया था। और उसके बाद आज का दिन है, लगभग शायद 87 और आज 34 साल हो गए। 34 साल से ये मेरा एक कार्य क्षेत्र ही नहीं रहा है, ये अब आज मेरा एक घर बना हुआ है। मैं इन भाइयों को देखता तो मुझे जो है ना परिवार नज़र आता है। हमारे को तो यहाँ के पशु भी पहचानने लग गए हैं। अच्छा जी, एक बताया था आपने, आप हवन पे भी आपने बताया था कि भाई स्टार्टिंग में जब आया तो एक बुजुर्ग भैंस लेके आ रहे थे। हाँ, जब अम्बाला में था जी, तो एक 2 साथी थे मेरे जो रोहतक क्षेत्र में जोन में सर्विस करके गए थे। बड़े सॉफ्ट हैं लोग, पंजाब का असर है, बड़ी मीठी बोली है उनकी। तो वो मुझे चुटकी ले रहे थे जब मेरी ट्रांसफ़र हुई मदीना में, डॉक्टर साहब आपको नौकरी करने का अब पता चलेगा, रोहतक में जा रहे हो आप। तो मैं कहा ऐसा क्या है? बोला तुसी देखो, पंजाबी था वो, बोले तुसी देखोगे हुण देखोगे नौकरी की होंदी है। मदीना आया तो मैं 12 अगस्त को यहाँ ज्वाइनिंग थी 87 में, और शायद 1 या 2 दिन का ही मेरा समय निकला था। और शाम के भी उस वक़्त हमारी शिफ्ट होती थी 5 से 6 बजे की। तो हम, मेरे कर्मचारी भी मेरे साथ थे, हम बैठे थे पेड़ के नीचे, बड़े अच्छे पेड़ थे उस मदीना अस्पताल में। तो वो जो क्रश होता है हमारा, जहाँ पशु की जांच होती है, वहाँ एक बुज़ुर्ग जो है ना, एक ताऊ जी भैंस लेके आए, और वो बांध के जब मेरे पास आए तो बतौर चिकित्सक मैंने पूछना ही था, मैंने जस्ट उनसे पूछा कि ताऊ जी क्या बात होगी, कैसे लाए भैंस को? तो ताऊ जी का इतना बढ़िया जवाब था, बोला ये मैंने बेरा होता थे डोके लेना हो था। तो वो पहला मेरा, आपको ऐसा लगा कि भाई सरदार जी ठीक वो कह रहे पहला मेरे को उसी वक्त मेरा दिमाग सीधा रणजीत सिंह जो मेरे साथी थे उस तरफ पहुंचा कि शायद रणजीत सिंह इसी बात का जिक्र कर रहे थे। इस क्षेत्र के लोगों में शायद जीभ में जो कहते हैं ना, हड्डी भगवान ने नहीं बनाई, पर थोड़ी सी हड्डी है भाषा में, लेकिन जो दिल जो नरम है, दिल जो साफ है, वो रोहतक से ज़्यादा साफ नहीं, मैं नहीं मानता। अम्बाला में भी बहुत मिला, लेकिन वहाँ मैं 3.25 साल रहा था, इसलिए नहीं ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो 35 साल होने को हैं। तो ये बहुत दिल से अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है ये बहुत अच्छे पशुपालक हैं।
अच्छे पशुपालक हैं, इसीलिए यहाँ पे जो मुर्रा नस्ल विश्व प्रसिद्ध नस्ल है वो इन्हीं की मेहनत है। एक बार मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मणिपुर नागालैंड साइड से एक डॉक्टर्स की टीम आ गई और उनको निरीक्षण करना था कि हरियाणा में पशु को कैसे पालते हैं, क्या खिलान पिलान करते हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं, उसके उनको थोड़ा सा देखना था। तो वो मेरे डिप्टी डायरेक्टर पाक के जी के पास आए, उन्होंने फिर मदीना भेज दिया कि भाई इनको मदीना डॉक्टर साहब के पास भेजो, जो इनको देखना है डॉक्टर साहब अपने क्षेत्र में दिखाएंगे। तो वो टीम मेरे साथ और हम पैदल गांव में निकल गए। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब आपकी पसंद का कोई ठीक घर जो साहब समझते हो उससे हमारे को बातचीत करवाना। मैं कहा ये आप डिसाइड करोगे कि कौन से घर में आपने क्या देखना है, मैं नहीं करूँगा। आप जहाँ कहोगे ये सब मेरे लिए घर जैसा सामान है, उसी घर में मैं आपको ले चलूँगा। तो वो 2-4 जब मैंने घरों में उनको घुमाया, उन्होंने हर चीज़ पूछी, पानी कैसे पिलाते हो, चारा कौन कौन सा डालते हो, दाना कौन सा डालते हो, रखते कैसे हो। तो जब 5-4 घरों में उन्होंने घूमकर वहाँ की थोड़ा बहुत ज्ञान लिया, तो मेरे को रास्ते में उन्होंने, एक डिप्टी डायरेक्टर थे उनके साथ, वो मेरे को एक चीज़ उन्होंने बड़ी, मैंने भी नोट नहीं की थी, वो मेरे को कहते हैं, बोले डॉक्टर साहब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। मैं कहूँ जी वो क्या देखा आपने? बोला वो पशुपालक के घर के खुद के पास पंखा नहीं है लेकिन भैंस पे पंखा चल रहा है। ये सन 87 की बातें हैं। तो तब मैंने भी महसूस किया, बोला जबरदस्त। और पशुपालक मुझे शायद इतना नहाया हुआ साफ सुथरा नहीं मिला जितनी भैंसें चमक रही हैं। तो मतलब कहने का वो कहना ये चाह रहे थे कि ये इतने प्रेमी है, पशु प्रेमी, कि ये उसकी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। मैं उठता था पहले, उससे पहले तो अपने भैंसों को निला लेते थे। कोई 5 लाख की भैंस रख रहा है, कोई 7 लाख की रख रहा है, इस क्षेत्र से कोई 25 लाख की भी भैंस बिकी हुई है। बिल्कुल बिकी हुई है सर। हमने तो भी आज ऐसे पशुपालक भाई को एक सही पशु चिकित्सक भी चाहिए जो टाइम पर उसको ज्ञान दे सके। मिला है यहाँ से कि बहुत ही अपना जो हृदय के नरम है, बिल्कुल एक मानवता देखने को मिली है। जबान थोड़ी सी चाहे सख्त हो पर दिल बहुत नरम है। तो सर आज आपने शुरुआत की है, इसके लिए हम सब की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आप ऐसे ही सेवा करते रहें। तो एक मैसेज अपने पशुपालक भाइयों को सर, जो सुविधाएं जिस तरह की आपने एक अपना निष्ठा बनाई है कि मैं इस प्रकार से सेवा करूँगा, वो मैसेज जरूर देंगे पशुपालक भाइयों। मैं पशुपालक भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आज के इस महंगाई के दौर में पशु बहुत कीमती है। बहुत मुश्किल से एक अच्छा पशु जो है ना तैयार होता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई रोग हो तो आज घरेलू उपचार ना करें, समय पर किसी पशु चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। और हम भी जिस लायक भाई समझते हैं उस लायक उनके लिए रात दिन सेवा के लिए हाजिर हैं। उनके माध्यम से भी जानकारी चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो सर प्लीज़ एक बार अपना फ़ोन नंबर और बता दें। अजय भाई, मैं आकाशवाणी रोहतक से भी एक प्रोग्राम प्रसारित होता है जिसका पहले शुक्रवार को और तीसरे शुक्रवार को, जिस प्रोग्राम का नाम है फ़ोन इन प्रोग्राम, जो शाम को कृषि जगत के तहत 6:20 पे प्रसारित होता है। तो उस प्रोग्राम में मैंने कई बार हिस्सा लिया हुआ है और मेरा नंबर वैसे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ काफ़ी दूर दूर तक भाइयों के पास है, फिर भी मेरा फ़ोन नंबर है 9355610657। इस नंबर पे जैसा भी भाई को हमारे से सलाह की ज़रूरत हो वो आमंत्रित है, रात को दिन को, तो हम उस भाई को जैसी सलाह ज़रूरत होगी हम देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऐसे ही आप सेवा करते रहें। और भाई चैनल ना सब भाई सब्सक्राइब करें, ऐसे ही छोटे से बड़ी जानकारी आपको ज़रूर देते रहेंगे। और भाई कोई भी ज़्यादा बीमारी हो और आपकी समझ में ना आए, आप खुद उपचार ना करें। ये जो आसपास के अक्षय तरजीत के पशुपालक भाई हैं वो सीधा डॉक्टर साहब के पास लेके आएँ। जहाँ भी आपको संतुष्टि होती है कि हमारे पशु का वहाँ पे इलाज ठीक होता है, आप ज़रूर लेकर जाएं और भाई खुद इलाज ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।